नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करेंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। राजस्थान के धाम मांडन में अनिल पुरोहित जी जहां विराजमान हैं, उस स्थान पे प्रसिद्ध कलाकार गायक अमित चौधरी जी 5 दिन की तपस्या में लीन हुए। अमित चौधरी जी ने क्या सोचा कि मैं इस तपस्या में बैठूं। वहां पंचधूणों के बीच वो इस कड़ाके की धूप के अंदर बैठते हैं। क्या सोचकर अमित चौधरी जी इस तपस्या में लीन हुई, क्या वो सच में ही महंत बनना चाहते हैं, वो सभी बातें अमित चौधरी जी इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे। लेकिन इस कड़ाके की धूप के अंदर माला को जपते हुए चारों तरफ पंचधूणों के बीच बैठ के काफ़ी घंटों तक माला जपते रहे और राम का नाम लेते रहे। वहाँ उपस्थित लोग उन्हें निहारते रहे कि कब ये अमित जी उठेंगे, क्योंकि उनके दर्शनों के लिए वहाँ काफ़ी लोग पहुँचे हुए थे और काफ़ी मीडिया कर्मी पहुँचे थे। इन्हीं को देखते हुए उनका बेटा भी वहाँ पूजा अपनी माँ के साथ। ये देखिए सामने उनका बड़ा बेटा पापा को देख रहा है और पुकार रहा है, लेकिन पापा नहीं सुन रहे, क्योंकि वो जिस प्रकार से अब लीन हो चुके हैं, तो बच्चों की मोह माया त्याग के 5 दिन के लिए वो लीन हो चुके हैं और चारों तरफ पंचधूणों के बीच बैठे हैं। बगैर खाए पिए इस तपस्या में कितने समय के लिए बैठते हैं खुद ये बताएंगे यहाँ से उठने के बाद। लेकिन फिलहाल ये देखिए उनकी तपस्या किस प्रकार से चल रही है और कैसे वो एसी के ऐश और आराम से निकल के इस धूप के अंदर यहाँ आके बैठे। कैसे इनके दिल के अंदर ये उमंगें उठी कि मैं इस गर्मी में तपस्या करूँ। उसके बाद तपस्या जिस समय पूरी होने वाली थी, तो लोगों ने परिक्रमा लगा के फूल बरसा के अमित जी का स्वागत किया। चारों तरफ हर भगत जयकारों के साथ उनके परिक्रमा लगा रहे थे पंचधूणों के बीच, और फिर आखिरकार अमित चौधरी जी वहाँ से खड़े हो गए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उनको कुछ भी असर नहीं हुआ। इतनी तेज धूप का जब इंसान अपने आप में ठान लेता है कुछ करने का, तो कुछ भी नहीं होता। ये देखिए अपने आप को संभालते हुए और उस धुएं से बाहर निकलते हुए अभी यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं वो सभी अमित चौधरी जी का फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ बढ़ रहे हैं सामने और उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित थे, काफ़ी महिलाएं उपस्थित थी। इसी के साथ उनकी धर्मपत्नी अपने बच्चों समेत यहाँ उपस्थित थी। सभी देखते दंग रह गए कि एक एसी में आराम करने वाले, ऐश और आराम करने वाला इतने कड़ाके की धूप में एक तपस्या करने लग गया। ये अचंभे की बात है। ये देखिए फूल मालाओं से स्वागत करने के बाद सभी लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद अमित चौधरी जी वहाँ जो धूना है उस धूने पे जाके नमन किया और वहाँ आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ से खड़े होने के बाद अपने स्थान पे जाएंगे जहाँ बैठी। यहाँ अनिल पुरोहित जी को माला पहना के उनका आशीर्वाद लिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ, और आज हम राजस्थान के अंदर एक पवित्र स्थान पे धाम पे उपस्थित हैं और इस धाम को पूरे संसार के अंदर जाना जाता है। कौन सा धाम है? यहाँ पे जो विराजमान है, जो महंत जी यहाँ विराजमान है, वो अनिल पुरोहित जी हैं। और उन्हीं के इस स्थान पे हरियाणा के जाने माने प्रसिद्ध कलाकार, उनकी पहचान विदेशों तक बनी हुई है। उन्होंने इस धाम पे अपने आप को उस ऐश और आराम से त्याग के, उस एसी के उस रूम से त्याग के, और यहाँ इस तपती धूप के अंदर 5 दिन के तपस्या के अंदर वो लीन हुए। और कैसे उन्होंने सोचा कि मैं एक तपस्या करूं, और एक तपस्या के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं इस देशवासियों को। क्योंकि हर क्षेत्र में हमारे जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महात्मा पुरुष होते हैं, वो अपने पारिवारिक जीवन को त्याग के करते हैं। लेकिन तपस्या के अंदर जो यहाँ हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार जो तपस्या कर रहे हैं, उनका क्या निर्णय है, उन्होंने क्या सोचा कि हम तपस्या करें और आगे का जीवन कैसा व्यतीत करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने परिवार को त्यागना चाहते हों या कुछ और वजह इसके पीछे भी। हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ है अमित चौधरी जी बन चुके हैं, जिसके हजारों लाखों दीवाने हैं पूरे विदेश के अंदर। और अमित चौधरी जी आपको सामने नजर आ रहे हैं बिल्कुल साक्षात, और उनकी धर्मपत्नी जी भी इनके साथ में है। आज इस मौके पर हम यहाँ पहुंचे और अभी फिलहाल ये अपनी तपस्या से वहां से उस स्थान को छोड़ के यहाँ हमारे साथ बन चुके हैं। अमित चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक परिवार को त्यागा या नहीं त्यागा उसका हमें नहीं पता, लेकिन आपने कैसे सोचा कि मैं एक 5 दिन की तपस्या के अंदर बैठूं। सबसे पहले हमारा सवाल ये है, कैसे क्यों बैठे आप 5 दिन की तपस्या में? क्योंकि आप एक ऐश और आराम के अंदर रहते हैं, और इस कड़ाके की धूप में क्यों बैठे? और आज तो भगवान ने हमारा सौभाग्य समझे या आपका समझे, काफ़ी बादल कर रखे हैं और ठंडी हवा से, इसके बारे में। हरिओम जी। हरिओम।
मैं क्यों बैठा, इसका जवाब मैं कभी अपने आप से कल रात ही कर रहा था जी। मैं क्यों बैठा, मुझे क्या जरूरत थी बैठने की, तपस्या करने की। किसी चीज का अभाव हो भगवान से मांगने के लिए बैठो। जी। कोई ना अभाव है किसी चीज का, ना कोई इच्छा है, ना भगवान से कोई ऐसी इच्छा कि भगवान मुझे दे दी, ना मेरे को बोल कबूल है। आपके पास सब कुछ दिया भगवान सब कुछ परमात्मा दे दिया, 2 बेटे दे दिए, पत्नी दे दी, घर परिवार दे दिया, माँ बाप भाई बहन सब है आपके सामने, शोहरत भी है छोटी मोटी। फिर इसके पीछे क्या राज है आपका? बस इसके पीछे ये राज है। आदरणीय गुरुजी अनिल पुरोहित जी जो सिद्ध सेवा धाम के संचालक है, इनसे मेरी मित्रता थी, बहुत पुरानी मित्रता थी इनसे मेरी, और इनके पास मैं आया जाया करता था। लगभग 2-3 साल पहले मैंने गुरु पूर्णिमा को इनको मैंने पगड़ी दे के गुरु बना लिया था। उसके बाद फिर अभी जल्दी में 2-3 महीने में लगातार इनके पास आता गया, तो हमारी चर्चाएं चलती है जहाँ भी महापुरुषों में, जहाँ भी ज्ञानी लोगों में बैठ जाते हैं, कुछ सवाल होते हैं मन में जिसका जवाब हमें किताबों में नहीं मिलता, सत्संग में मिल जाता है। तो कुछ सवाल थे जो कहीं जवाब ही नहीं मिल रहे थे, आध्यात्म से जुड़े थे, शरीर से जुड़े थे, प्रकृति से जुड़े थे, भगवान से जुड़े थे, पाखंड से जुड़े थे। तो इनसे जो चर्चा मैंने की तो मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। जब आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते तब आप उस व्यक्ति को गुरु का दर्जा दे देते हो। बिल्कुल दिया जाता है। तो ऐसे ही मैंने एक बोल दिया जी, पगड़ी तो मैंने पहले दे दी थी, लेकिन एक आध्यात्म के रूप में मैं आपको गुरु धारण मैंने मन से भी कर लिया है। अब आप मुझे बताओ कि एक इंसान को क्या करना चाहिए जीवन में, अगर उसकी कोई इच्छा ना हो फिर भी भगवान के लिए क्या कर सकते हैं हम? वो तो उसने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? भाई ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई बाबा मेरा ये काम कर दिया, 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो 101 का प्रसाद 1 रुपये का भी भगवान के पास नहीं जाता, हम लोग ही खा लेते हैं। यही खा लेते हैं। हाँ, अब भगवान को हम क्या दे सकते हैं? जो सर्वशक्तिमान है, जो हमें देने वाला है, हम उसको केवल धन्यवाद दे सकते हैं दिल और आत्मा से। क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया और एक पिता ने अपनी मेहनत से कमा के हमें सक्षम बनाया, योग्य बनाया, लेकिन जो सृष्टि पे हमें शुद्ध वायु, धूप, जितना भी वातावरण यहाँ जो मिला वो प्रभु की देन है। और उस प्रभु को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या में लीन होकर अपने आप को त्याग गए। और अमित जी जो कह रहे हैं उसके बाद में बताएंगे, अभी आगे क्या बताएंगे? बस मैं इतना ही कहूंगा, भगवान कौन है? भगवान भा भूमि गा गगन आग व वायु और ना नीर पानी, ये 5 तत्व भगवान है। अगर इनमें से कोई एक तत्व 1 सेकंड के लिए रुक जाए तो ये जीव सब मर जाएंगे, है ना? बिल्कुल मर जाएंगे। अब इनका धन्यवाद कैसे करोगे आप? भाई प्रकृति का धन्यवाद करना, पेड़ लगाओ, प्रकृति का जल को बचाओ। इसमें अब से पहले मैं भी बहुत नहाया करता था, 12 चला के ना पानी बहा, लेकिन मैंने सीखा है, ये सीखा कि भाई प्रकृति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अब ईश्वर का, सर्वशक्तिमान का, त्रिकालदर्शी का अगर धन्यवाद करना है तो उसका धन्यवाद हो सकता है एक सच्चे भाव से, मन से। ऐसे नहीं होता नवरात्रि आगे 9 दिन व्रत रख लिया, तुम्हारा मन कहीं और पड़ा है, शरीर कहीं और है, अब व्रत रह के तुमने भगवान का धन्यवाद कर दिया। ये आपने केवल एक ड्यूटी सी निभाई कि मेरी ड्यूटी है, कर ली, बात खत्म। नहीं, अगर भक्ति की जाए तो भक्ति के अंदर पूरा लीन होना पड़ेगा। भक्ति के अंदर आपको लीन होना पड़ेगा, समर्पण भाव करना पड़ेगा, क्योंकि समर्पण भाव एक ऐसा भाव है, अगर किसी भी काम के प्रति आप समर्पित होते हो तो आप कामयाब हो जाओगे। आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आप इस माइक के प्रति समर्पित है तो आप 1 नंबर के पत्रकार, 1 नंबर के आप संपादक बन जाओगे, सीधी सी बात है। और अगर तुम्हारी इसमें बेईमानी है तो आप नहीं बन पाओगे। उसी प्रकार अब जैसे मैं आया हूँ, 5 दिन मैंने ईश्वर के नाम कर दिए, 5 दिन में घर भी नहीं जाऊंगा, बच्चे मेरे समय आश्रम पे, तो 5 दिन मैं पूरे भक्ति भाव में रहूंगा, हमेशा ऐसी भाव में रहूंगा कि परमात्मा तेरा धन्यवाद, तूने बहुत कुछ दिया। इसी प्रकार मेरे परिवार, मेरे बच्चों का, मेरे मित्रों का, मेरे शिष्यों का, सबका साथ देते रहना, ये जिंदगी कट जाएगी। और अगर दूसरा जन्म होता है, अगर मरने के बाद आत्मा परमात्मा से मिलती है तो कम से कम मैं तुझसे नजरें मिलाने लायक तो रहूंगा भगवान। क्या ऐसा तो नहीं कि इस 5 दिन की तपस्या के बाद आपका मन बदल जाए और आप अपने पारिवारिक जीवन को त्याग के, क्या पता आप इसी वाणी में आ जाएं? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने क्योंकि ये सवाल सबके मन में चल रहा है। लेकिन मैं आपको और सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, कुछ भी हो सकता है, प्रकृति ध्यान से सुनने वाली बात है ये, कुछ भी हो सकता है जी। क्षमा भी सुन ले क्योंकि विशेष करके हैं पति और पत्नी एक रथ की तरह होते हैं, दोनों पे बराबर चलने चाहिए, तो विशेष करके इन पे भी वो अट्रैक्शन जाता है, ये सुनना चाहेंगे। बाबा भर्तृहरि एक राजा थे जी, शंकर भगवान के 9 नाथों में एक नाथ थे, लेकिन वो पृथ्वी पे उनका आने से पहले ही वचन था भोलेनाथ और गोरखनाथ जी से कि मैं जीवन को एक आध्यात्म को देकर एक संत बन के लोगों के दुख दूर करूंगा। वो रानी पिंगला के मुंह में थे,
तो गोरखनाथ जी ने एक नई पिंगला बना के उसको बदचलन दिखाया। क्यों दिखाया? कि उससे भर्तृहरि को वैराग लग सके, उसको लगे कि कोई किसी का नहीं है। नहीं। तो फिर वो एक संत बन गए। एक राजा थे, वो भी एसी में रहते होंगे अपने टाइम में। राजा तो एसी में रहता होगा, मतलब उस समय एसी नहीं थे, अपने ऐशोआराम में रहते होंगे। वो त्याग के फिर एक संत बने। इंडोक में सरिस्का जंगल में, बहुत बड़ा धाम भी आप गए होंगे। कब इंसान इस बाणे में आएगा? या तो उसको वैराग लगेगा। वैराग मीन्स फिर वो सांसारिक मोह माया सारी त्यागेगा। त्याग देगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, जो जिम्मेदारी है, तो उनको पूरा करो। पूरा करने के बाद बढ़ो। ये बहुत अच्छा जवाब दिया। फिर अगर तुम ग्रस्त जीवन में रहते रहते इस आध्यात्म से जुड़ते हो, तो फिर ग्रस्त जीवन में रह के फिर आप उसको ईमानदारी से ग्रस्त को भी निभाओ और ईमानदारी से भक्ति को भी निभाओ। उसमें रह के अगर आपने भक्ति करी, तो ये भक्ति एक जो वैराग लगे हुए साधु की भक्ति है, उससे 100 गुना भक्ति है ग्रस्त आश्रम में रह के। 5 दिन में अमृत जी आपको ज्ञान दे रहे हैं। 5 दिन के अंदर इसके अंदर जो परिवर्तन इनके अंदर आया है वो देखिएगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक तपस्या करना और एक उस रास्ते पे जाना, वहां कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलता है। तो ये देखिए, ज्ञान की पूरी इधर से मिल रही है। एक भेद और खोल दो। अगर भविष्य में ऐसा हुआ कि मैं महाराज जी बाबा बनूंगा, तो मैं बस छम्मा ने बाबा बनाऊंगा और बालका ने बाबा बनाऊंगा। सीधी सी बात है। अपना एक मंदिर लेंगे, उड़े बैठेंगे, गाएंगे, भजन गाएंगे दोनों। बालका सही इधर टाइम बात न्यू नहीं। बालका छोड़ के ये कहीं जा रहे हैं, मैं कह दूं भाई इनके लिए बहुत कुछ कर दिया, प्रॉपर्टी कर दी, हमने ये कर दिया, फलाना कर दिया, तुम संभालो। ऐसा नहीं। जब तक जीवन है, जब तक अपने परिवार के साथ रहो, उसमें रहते रहते भक्ति करो, भजन करो। आपके घर में भक्ति रहेगी तो आपके बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे। जब जब घर में कलेश होगा, बच्चों में गलत संस्कार जाएंगे। उसी प्रकार मैं चाहता हूँ क्लेश, जो क्रोध, जैसे मुझे ब्लड प्रेशर की टैबलेट भी लेता हूँ, मैं आपको बता दूं, ब्लड प्रेशर की, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अब आध्यात्म से जुड़ने का मेरा यही भी कारण था कि मुझे गुस्से पर, अगर मैंने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि क्रोध शत्रु नहीं, क्रोध एक आपका मित्र है, आपके अंदर एक दोस्त है आपका जी। जब वो ब्रज जाता है दोस्त, तो आप तोड़फोड़ करते हो, जब खुश रहता है, खुश रखता है आपको। तो इसलिए अगर क्रोध को पहचान लिया तो आप ठीक हो जाओगे, गोली लेने की जरूरत नहीं है। फिर हमें उस अंदर जो क्रोध आ रहा है, ये एक तामसिक गुण है, काम क्रोध मद लोभ मोह। ये क्रोध को पहचानो, पहचानने के बाद में जब जब ये क्रोध आए, जब ये कह दो हाँ भाई क्या हाल है, अपने आप शांत हो जाएगा। शांत हो जाओ तो वो शांत कब होगा? क्रोध में हम कुछ खो भी सकते हैं और उसको दबा के हम पा भी सकते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जी की एक रागनी है, उसमें सवाल है, यक्ष ने किया था युधिष्ठिर से कि मन काबू में कब रहता है? कब रहता है? जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। जब इंसान को ज्ञान का फंदा होगा, ज्ञान होगा, तो मन अपने आप काबू में। अगर मन नहीं तो क्रोध बुलाता है। तो ये बहुत सारी चीजें मेरी जो मुझे खुद की सुधारनी है। मैं किसी और को क्या सुधारूं, पहले मैं खुद को सुधारूं। और अध्यात्म से अगर मैं खुद भी सुधर गया, क्योंकि अपने मन में जाके देखो, सबने खुद को सुधार लिया, आपने खुद को सुधार लिया, सबने खुद को सुधार लिया, सब देश सुधर जाएगा। ये सही कहा कि अपने आप को सुधारो, कमियां दूसरे में न निकालें, अपने आप की कमी देखें कि हमारे अंदर कमियां क्या है, तो वो दूसरे वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। पारिवारिक जीवन, जैसे आप एसी में रहने वाले और अभी जैसे तपस्या आपने 5 दिन की है, इस तपस्या के अंदर लीन है आप, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सच बताऊं जी, भोलेनाथ की सौगंध, माँ सरस्वती की सौगंध, अपनी पत्नी का हाथ लगा कह रहा हूँ, मतलब मैं पंचधूणों में बैठा हूँ जी, आग जल रही है, 40 डिग्री तापमान है, बेशक चाहे मौसम 4 बारिश पड़ के ना उमस और हो जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा मौसम हो जाता है। मतलब ईश्वर की सौगंध, मुझे अब तक एक भी 2 दिन, दूसरा दिन है, आती को लपट भी महसूस नहीं हुई है। एक बात ये, दूसरी बात होती है। दूसरी बात, गुरुजी ने ये जो मैं गमछा ओढ़ रहा हूँ जी, अब देखो मैं तो इन बातों से, पाखंड से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन नजदीक आके पता चलता है सत्य है कि नहीं। दूर से तो आदमी कुछ भी कह दे, पाखंड कर रहा है, ढकोसला कर रहा है, झूठा कर रहा है, शूटिंग कर, दोहरा के बैठ के देखे ना। ये उन्होंने बताया कि मैंने इस गमछे से बांध के सर पे लगभग अब तक 100 से ज्यादा मैंने तपस्या कर चुका हूँ। तो उसको सर पे बांध ले, तेरे धूप भी नहीं लगेगी। सर पे मैंने ऊपर नहीं बांधा, ऐसे बांधा जी, महसूस नहीं, गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं। बिल्कुल ऐसा लगा कि यार कुछ है, पॉजिटिविटी कुछ है, सकारात्मक ऊर्जा है, महसूस हुई, भगवान है। अब तक ये था पता नहीं है कि नहीं, पर अब होगा कि भगवान है और वास्तव में दे रहा है, एनर्जी दे रहा है जी। हाँ। आपके चाहने वाले जो प्रेमी हैं, जो दर्शक हैं, आपके चाहने वाले और भी ज्यादा आपके जो बनना चाह रहे हैं, बन रहे हैं,
उन दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? बस इतने दूंगा भाइयों, ऐसे प्यार बनाए रखना, ऐसे हमें आपके प्यार की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैं संन्यास ले लिया मैं तुम्हें रागनी ना सुनाऊं। इनके बीच में रहेंगे आप? अरे खूब सुनाऊंगा, और ज्यादा जोर लगा के एक सुर बढ़ा के सुनाऊंगा, ठीक है ना। और ऐसे हंसता खेलता चंचल स्वभाव मेरा, ऐसे मैं रहूंगा आपके साथ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमने कह दो भाई अब मैं बिल्कुल ही भजन पे बैठ जाऊंगा, रागनी नहीं गाऊंगा, मैं भाई हीरान जी की भी सुनाऊंगा। सम्मर में खूब जैसे मनोरंजन करते हैं आप ऐसे करेंगे। मर्यादित है, आपको एक अच्छी दिशा में शुरू से लेता आ रहा हूँ और आगे भी लेके जाऊंगा। एक प्रचारी का फर्ज है कि आप समाज को एक सुधारक संदेश दे, वो संदेश अब थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, लेकिन मनोरंजन के माध्यम से बढ़ाऊंगा तभी कोई समझेगा जी। अगर मैं भागवत कथा करने बैठ जाऊंगा तो शायद वो लोग जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे से जुड़े लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उनको उसी तरीके में आध्यात्म को समझाना पड़ेगा। मनोरंजन के तरीके से मैं आध्यात्म को समझाने की कोशिश करूंगा, भगवान से जोड़ने की कोशिश करूंगा, हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद जी। अमित चौधरी जी ने अपना पूरा जो परिचय था, जिस हिसाब से यहाँ बैठे थे, इस तपस्या में लीन थे, जैसे 5 दिन की इन्होंने बताई, 5 दिन की तपस्या इन्होंने यहाँ पे इनकी चालू है, तो पूरा बताया आपने। और अभी हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी जी क्षमा जी बन चुकी है। इनका क्या कहना है अमित जी के इस तपस्या वाले को देखते हुए? क्षमा जी, जैसे कि आपको पता चला, आप भी यहाँ पंचधोने में जैसे इन तपस्या पे थे, आप यहाँ पहुंचे और आपको पता चला इसके बारे में, तो कहीं ऐसा तो महसूस नहीं हो कि आपको ये एक पारिवारिक को त्याग के बाड़े में आएंगे? नहीं, ये मुझे यहाँ पता नहीं चला। इन्होंने सबसे पहले मेरे से घर पे पूछा था, तो जब मुझे इन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे तपस्या करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो मैं एकदम से सुन के पहले मैंने सोचा मजाक कर रहे होंगे, मैंने सीरियस नहीं लिया। फिर ये अगले दिन सुबह फिर यही बात छेड़ दी, क्योंकि मैं ऐसे तपस्या करना चाहता हूँ 5 धूड़ में बैठ करके, और 5 दिन की तपस्या रहेगी, वहीं रहूँगा धाम पे, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। मैं रोने लग गई। मैंने कि आप तो बच्चे को, मैंने बच्चों की उम्र देखो, एक 3 साल का, एक 5 साल का है, मैंने कि तुम इनको छोड़ छाड़ के बाबा बन रहे हो? मैंने कही लेकिन नहीं मैं बाबा नहीं बन रहा। क्योंकि सब पहले शुरुआत ऐसे ही करते हैं, मैंने कही ऐसे ही करते हैं। हाँ ऐसे ही बोलते हैं, मैंने ऐसे समझाते होंगे। ऐसा होता है, हाँ। पत्नियां समझते हैं शायद ही बाबा बन जाए, हाँ। तो भाई हमारा क्या होगा, तो क्योंकि एक वो उनसे जुड़ी हुई होती है। जी, कोई नहीं चाहेगा, कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरा पति बाबा बन जाए, कोई माँ नहीं चाहेगी मेरा बेटा बाबा बन जाए, है ना। तो सुनकर के मुझे भी रोना आया। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि अभी ये चीज ठीक नहीं है, आप जिस लाइन में चल रहे हो अपना बढ़िया चल रहा है, कि इस चीज की कमी थोड़ी भगवान ने हमें दे रखी है। भगवान जी जो मांगते हैं वो मिलता है, पैसा धन दौलत बच्चे सब कुछ है आपके पास में, किस चीज की कमी है जो आप इस रास्ते पे चल रहे हो? बोले मुझे थोड़ा मन में अशांति है, शांति मतलब शंका भी थी आपके मन में, कभी ऐसा हो सकता है? हाँ, वैसे शुरू से ही मतलब ये मतलब ऐसी बातें करते रहे हैं। जब से मुझे इनके साथ रहते 15 साल हो गए, क्योंकि शादी से पहले भी हम दोनों एक साथ काम करते थे। तो उसके बाद में कभी हमेशा संतों के बीच में बैठना और उन संतों के साथ रहे हैं। ये इन्होंने तो शमशान घाट में बैठ करके भी तपस्या, जो इनके गुरु है ना वो करते थे, तो उनके साथ में बैठ के ढोलक बजाते थे। कितने दिन? इन्होंने तपस्या नहीं करी, उनके साथ रहते थे, उनके साथ में ढोलक बजाते थे शमशान घाट में बैठ के। ये मुझे बताते थे तो मुझे तो सुन के डर लगता है, और ये जब जाते थे जब मुझे डर लगता था। और आज के ऐसे मौसम में कलयुग है, क्योंकि ये आजकल आप कहीं भी देख लो, गाँव हो चाहे शहर हो, हर जगह इतने मतलब अत्याचार हो रहे हैं। पत्नी पति को काट रही है, पति पत्नी को काट रहा है, वो उसके साथ भाग रही है, उसके साथ भाग रहा है, कितने मतलब अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उन सभी चीजों को देखते हुए मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे पति चलो एक धार्मिक इस पे चल रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई गलत काम कर रहे हैं तो मुझे दुख होता कि भाई देखो ये गलत काम कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं भी अभी मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है कि भाई ऐसी कोई बात है। तो एक ही धार्मिक स्थान पे चल करके अगर भगवान के लिए, अपने मन की शांति के लिए, कुछ अपने शिष्यों के लिए, चेलों के लिए कुछ ज्ञान अर्पित करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने इन्हें इजाजत दी कि चलो ठीक है जी आप कर लो। अगर वायदे ये इसी संन्यास में आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं वायदे आ जाते हैं इस संन्यास में तो आप क्या करेंगे? मैं भी संन्यास ले लूंगी। आप भी संन्यास ले लेंगे? हाँ, धन्यवाद। इन्होंने भी वो कहा कि मैं भी संन्यास ले लूंगी, क्योंकि जहाँ पति वहाँ पत्नी। जैसे जो भी हमारे जोड़े हैं, जैसे रामचंद्र जी हुए, उनकी पत्नी उनके साथ वनवास में रही थी, इसी तरह से इन्होंने जैसे कहा कि मैं भी संन्यास ले लूंगी। तो आप जो बहन बेटियां हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बच्चन के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूंगी बस जी, दिल भर आता है जब अंदर से कुछ निकलता है ना, तो दिल भर आता है, क्योंकि एक संजोग होता है। हम समझ पाते हैं इनके जो आंसू छलके, इसके बारे में हम समझ पाते हैं कि कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उनके पति उनको छोड़ के एक वैरागी बने या एक साधु बने या उसको त्याग के जाएं, क्योंकि न पति चाहेगा कि पत्नी उसको त्याग के जाए और न पत्नी चाहेंगी। ये माइश हो गई, लेकिन बताना चाहेंगी
किस वजह से मायूस हुए, सबसे पहले ये बताइएगा। आपने बोला ना कि ये छोड़ देंगे ये शादी, मैं तो उनकी बिना एक पल भी नहीं रह सकती सॉरी, पूरे जीवन। क्योंकि छोड़ने का हमने सिर्फ जिक्र किया, उसके अंदर ही इनके दिल भर आया, आंखों से आंसू छलक गए। लेकिन उनका क्या, जिनको सृष्टि पे अकेला छोड़ के जो होते हुए भी दूर चले जाते हैं, उनका क्या होता है? उन पत्नियों का क्या होता है जो उनको अकेला छोड़ के चले जाते हैं? और उन पतियों का क्या होता है जो पत्नियां छोड़ के चली जाती हैं? ये सवाल काफी उठते हैं। लेकिन उनके अंदर गलतियां किसके, अगर छोटी मोटी त्रुटि अगर पति पत्नी में हो भी जाती है तो उसको एक बैठ के अपने आप उसको सुलह करके उस परिवार को बिछड़ने बचाएं जी। अगर एक शादी हो जाती है ना आप लोगों की, शादी में जब बच्चे हो जाते हैं तो पूरा जीवन एक लड़की का वही होता है, वही होता है, सब कुछ आपके वही है। और बहुत से आज की लड़कियां पति होते हुए, बच्चे होते हुए पति को छोड़ देती हैं, बच्चों को छोड़ देती हैं, पति भी कुछ ऐसे हैं वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये चीज गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ बिल्कुल ही। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि बेटी को घर से विदा करने के बाद बेटी का घर उसका ससुराल पक्ष होता है, आगे वाला होता है, क्योंकि उस परिवार के अंदर वो जाती है तो उसको अपना परिवार मान के रहे तो वो घर बसेगा। शादी के बाद, एक लड़की की शादी के बाद में पूरा जीवन उसके पति और बच्चे होते हैं, उसकी परिवार होता है। माँ बाप, जो मेरे माँ बाप है वो भी बाद में आ गए, पहले ये है, पहले अपने सासू ससुर, अपना परिवार, हाँ, ये है पहले परिवार। अब दूसरा परिवार मेरा अब यही है, पहले वो था शादी से पहले, अब दूसरा परिवार मेरा ये है। पहली जिम्मेदारी मेरी इनकी बनती है। हाँ, तो संदेश भी ये देना चाहूंगी कि आजकल जो लड़कियां गलत रास्ते पे चल रही हैं, लड़कियों हो या महिलाएं हो, ऐसा काम ना करें। क्योंकि अगर आपको सुख मिलना होगा तो आपको इनके पास ही मिल जाएगा। अगर आप सुख की तलाश में, कई बार ऐसे पैसे के लालच में है ना, सुख सुविधाएं नहीं लड़कियों को मिल पाती हैं तो अपने पति को छोड़ देती हैं। नहीं, अगर आपने ये पैसे के लालच में, सुख सुविधाएं के लालच में अगर आप अपने घर परिवार को छोड़ रहे हो तो जीवन में आपको कहीं भी सुखी नहीं मिल सकता। एक बात और है क्षमा जी कि ये सभी दर्शकों को भी कड़वे लगे, कि शायद हमारी बहन बेटियां को देख रही उनको कड़वे लगे हमारी बात कि एक पति से सुख नहीं तो दूसरे से सुख कैसे मिलेगा? भाई आप उसको त्याग दिया जो आपके माता पिता ने आपके लिए चुना, उसको त्याग दिया तो दूसरा आपको सुख दे सकेगा? कभी नहीं। क्या पता आपको सिर्फ 2 दिन के चोचले हैं, उसके बाद क्या पता आपकी लाइफ खराब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ खराब होती है ऐसी। फिर लड़कियों सूटकेस में पैक करी हुई, फ्रिज में पैक करी, पता नहीं कैसे कैसे आजकल वीडियो आती है, देख देख के मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ इन चीजों सभी को देख देख के। बताए क्या हो रहा है आजकल। अभी एक और वीडियो आ रही है, एक सास एक दामाद के साथ फरार हो गई, आई थी, काफी वायरल हुई वीडियो। काफी ऐसे अब ये देखिए, मतलब रिश्ते जो हमारे रिश्ते हैं, कलयुग जो रिश्ता, पवित्र रिश्ते होते, बताओ उनको कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा आजकल। भाई सबके अपने आप सोच है, सबका अपनी सोच है, लेकिन हम किसी की सोच नहीं सुधार सकते। सोच अपने आप सुधरेगी, आपकी अपने आप सुधारेगी सोच। तो आप देख रहे थे दैनिक इंटरनेट, कुलदीप दया के साथ। नमस्कार साथियों।